बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए दाल माश और गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल या घी जो आप यूज़ करते हैं, उसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज डाल दें। बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डालिएगा। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और उसके साथ मैंने बादियान की 2 अदद कलियाँ शामिल की हैं। बादियान का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिर्फ 2 कलियाँ शामिल की हैं और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। इसमें 3 अदद बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल की हैं और उसके साथ अदरक शामिल किया है। मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने अदरक 1 इंच का टुकड़ा बारीक चॉप करके शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल की, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और उसके साथ 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं। ये शामिल करने के साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इस तरीके से मसाले को बहुत अच्छा सा तड़का लग जाता है, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इसमें मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और इसमें ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून फुल भर के, और साथ ही इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके शामिल किए हैं। अगर आप बारीक चॉप नहीं करें तो फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। ये शामिल करने के बाद 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल करें और अब इन मसालों को हम अच्छे से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है और अब हम हल्का सा मसाले को मैश कर लेंगे और उसके साथ मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब बीफ लिया है। ये बोनलेस है और इसके मैंने छोटे-छोटे से टुकड़े कर लिए थे और इनको तकरीबन 80% के लिए मैंने गला लिया था। हल्का सा ये बस बीफ कच्चा है और इसके साथ मैं इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून रही हूँ और भूनने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून भर के गरम मसाला शामिल किया है। इसके साथ हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और बीफ जो है वो थोड़ा-सा कच्चा है और अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। 1 से 1.5 लीटर जितना पानी आपकी दाल गलने में लेगी, आप उतना शामिल करिएगा अपने हिसाब से। और जब ये बीफ मैंने इसमें डाल दिया, तो अब इसके अंदर हम दाल शामिल करेंगे। दाल माश मैंने तकरीबन 1 पाव ली है और इसको 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। ये 1 घंटा भीगी हुई दाल हम इसमें शामिल कर देंगे और अब बीफ में जो थोड़ी-सी कसर है, वो जितनी देर में दाल गल जाएगी, साथ में बीफ भी टोटली कुक हो जाएगा। तो मैं इसको प्रेशर के बगैर बना रही हूँ, तो इसलिए दाल को गलने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं और इस तरीके से अब हमारी दाल पक चुकी है। मैं आपको हल्का-सा इसको तोड़कर प्रेस करके भी दिखा सकती हूँ और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब इसमें 2 अदद साबुत हरी मिर्चें डालें, थोड़ा-सा हरा धनिया डालें और 1 चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल एपिटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दाल हमारी तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। इसके ऊपर हरा धनिया और जुलियन अदरक डालकर हम सर्व करेंगे। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।